अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल का इब्तिदान सीखना सीखेंगे कि एक्सेल को किस तरीके से हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। अभी तो हम सिर्फ बुनियादी इस्तेमाल सीख रहे हैं कि बुनियादी तौर पे हम एक्सेल किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जाएंगे जब तो जहाँ पे जो चीज़ ज़रूरत आएगी या इस पे अलग से हम खास चीज़ों पे वीडियोस भी बनाएंगे, जिस तरह की ये पूरा एक कंडीशन फॉर्मेटिंग हो गया, फॉर्मेट हो गया, टेबल हो गया, सेल स्टाइल हो गया, इस पे हम अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है। ये जो नंबर का जो पूरा फंक्शन है इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतरीन अंदाज में, उसके पे भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रहता है ये सेल कि सेल के अंदर क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट है कि आपने शीट के अंदर कुछ डालना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने एक पूरा डेटा लिखा हुआ है, इस तरफ भी डेटा लिखा हुआ है, लेकिन अब इनके दरमियान मुझे जो है ना कुछ लिखना है, कुछ डेटा ऐड करना है। अब मैं उसको कहाँ से ऐड करूँ? तो भाई मैं इंसर्ट में आऊँगा। मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था कि काफ़ी सारे सेल के मजमूए को कॉलम कहा जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट शीट कॉलम पे चला जाऊँगा। देख रहे हो यहाँ पे एक दूसरा कॉलम ऐड हो गया, बीच में आ गया। तो मैं भाई इसमें लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। ठीक है। ये एक दूसरा कॉलम आ गया। अब अगर मुझे यहाँ पे कॉलम नहीं कुछ और ऐड करना है, जिस तरह एक सेल ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ मेरे को एक सेल ऐड करना है, तो मैं यहाँ से यहाँ पे आ जाता हूँ। भाई शिफ्ट सेल राइट कि जो आपने सेल सेलेक्ट किया है इसको किस तरफ भेजे, इस हवाले से कि इसको सीधे हाथ की तरफ भेज दे, नीचे भेज दे, इसी कॉलम के अंदर कहीं पे भी भेज दे, इसी रो के अंदर हो। तो मैं राइट के सेलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई इसको सीधे हाथ की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर दो। ये पूरा मेरे यहाँ फार्मूला अप्लाई हुआ हुआ है इसलिए नहीं आ गया। ठीक है। अब इसी तरीके से रो हमने ऐड करना हो, वो भी यही से ऐड होगा। देख ले आप, रो ऐड हो गया। ठीक है भाई। इसी तरीके से शीट ऐड करना हो तो अपने वर्कशीट के अंदर शीट, अच्छा हमने ये बताना ही भूल गए थे ये शुरू में। देखिए हमारे पास जो एक्सेल है ना, आप इसका मिसाल जो ना एक किताब के साथ ले लेकिन एक हमारे पास एक कॉपी है या रजिस्टर है या एक किताब है, बल्कि रजिस्टर ही बेहतर रहेगा। इसका हमारे पास काफी सारे सफ़े हैं, जिसको एक्सेल ने भी शीट ही का नाम दिया गया है। पेज नहीं बोले, शीट बोले, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है। यहाँ काफी सारे सफ़े हैं जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तकरीबन 6 सफ़े में अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप मुझे इससे ज़्यादा सफ़ों की ज़रूरत है तो मैं डायरेक्ट तो यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ। देख रहे हो दूसरा सफ़ा खुल गया। ठीक है, खुल रहा है। लेकिन नहीं, अगर मैं यहाँ से नहीं करूँ, यहाँ से करना चाहूँ तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी ऐड करवा के दे रहा है, जो आगे जाते रहेंगे। ये सारे शीट है। ये देख सकते हो काफी सारे शीट ऐड हो गए, आप देख सकते हैं सारे शीट हैं। अच्छा अब डिलीट के अंदर आते हैं, तो हमारे पास डिलीट में डिलीट सेल है, शीट है, रो है, कॉलम है, और ये सब कुछ है। ये भी इंसर्ट ही की तरह है। ठीक है। यानी हमने डिलीट करना है अब इस कॉलम को, हम कैसे डिलीट करेंगे? डिलीट पे डिलीट कॉलम पे हम मार देंगे, देखो डिलीट हो गया भाई। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये चीज भी सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो। तब डायरेक्ट इसको मैं कहाँ से ले आता हूँ, तो एक कंट्रोल Z दबा के, या यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि दो तीर टाइप के निशान हैं। जी अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमने इससे जो पहले काम किया होगा उसकी तरफ हमें ले जाएगा और इसी मौजूदा काम को मिटा देगा। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे जो हमने अगला स्टेप किया होगा वो उसकी तरफ ले जाएगा, यानी अनडू कर लेगा। ठीक है। इस पे आगे नाम भी लिखे होंगे।
ये अनडू वगैरह के ऑप्शंस हैं, ठीक है। और शॉर्टकट में कंट्रोल जेड है और कंट्रोल एक्स है, शॉर्टकट के लिए अलग वीडियो हम बना लेंगे, अब बेफिक्र हो जाए। अब फॉर्मेटिंग में हमें और यहाँ पे भी काफी सारी चीजें दे रहे हैं। रॉ हाइट, ये जो रो है इसका हाइट क्या होना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल सेलेक्ट किया है, मैं इसके रो हाइट को चेंज कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो, हम देख सकते हैं कि ये बनिस्बत और रोज के और सेलों के ये सारे सेल पूरे आखिर तक थोड़े बड़े हो गए। अगर मैंने ये किस पे गया, रो हाइट मैनुअल गया, अगर ऑटोमेटिकली करना है तो ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे हम क्लिक कर लेंगे, ऑटोमेटिक खुद बहुत सेट हो जाएगा। इसी तरह एक कॉलम के हवाले से है या हाइड अनहाइड के हवाले से है कि भाई अपने ये चीज छुपानी है, क्या आमतौर पर नजर नहीं आए हर किसी को, तो उसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे तो हमें रोज हाइड करने हैं, कॉलम हाइड करने हैं, शीट हाइड करने हैं, इसी तरह को अनहाइड करना है। जिस तरह के भी मैं आपको सिखा देता हूँ। मैंने ये कॉलम से सिलेक्ट किया, यहाँ से आके हाइड कर लेता हूँ, देख लें हाइड हो गया। अब मेरे को अनहाइड करना है, ठीक है। एक तो ये तरीका है, आप यहाँ से अनहाइड करें अगर आपके जहन में है। अगर बहुत सारे कॉलम है, अब हम उसको सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से अनहाइड करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। कंट्रोल ए दबा के यहाँ पे आके पूरा हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट करके चले जाएंगे अनहाइड पे, कॉलम पे, हाइड कॉलम पे हमने क्लिक कर दिया तो देख रहे सारे गायब हो गए। लेकिन अभी हम क्या कर लेते हैं, सबको हमें लाना है वापस, तो हम चाहेंगे हाइड कॉलम्स पे, देख रहे सारे आ गए। इसके बाद हमारे पास है रिनेम शीट, मूव और कॉपी शीट, टैब कलर, ठीक है। अभी हमने जो शीट जो एंड लाए हैं, हम जिस शीट पे काम कर रहे हैं, ये हमने इसको रिनेम भी करना है। अगर इस तरह का शीट 1 है, ये देख सकते हो, ये गूगल और एक्सेल ने अपनी तरफ से नाम दिया हुआ होता है 1 2 3। अब ये सारों में देख सकते हैं सब में एक्सेल के नाम है, लेकिन मैंने उनको चेंज भी किया है नाम। जिस तरह के यहाँ पे मैंने ईमेल रखे हैं काफी सारे, तो मैंने ईमेल लिखा हुआ है, ठीक है। ईमेल लिखे नहीं है बल्कि मैंने ईमेल के हवाले से काम किया है, जीमेल के हवाले से, तो उसका मैंने एक अलग से शीट बनाया हुआ है। जमाल ये मैंने वीडियोस बनाया था कुछ लेजर के हवाले से, उसमें मैंने कुछ शीट बनाए थे, उन सब के लिए मैंने अलग अलग नाम भी लिखे हुए हैं। तो ये सब कहाँ से होगा, ये इधर से भी हो सकता है। नेम शीट पे आके हम इसको नाम रख देते हैं, जिस तरह मैं इसका नाम रख लेता हूँ रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट का एंटर क्लिक किया। दूसरा तरीका है, आप यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ पे भी ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। रीनेम का, मूव और कॉपी का। अच्छा, अब हमारे पास मूव और कॉपी का ऑप्शन क्या है, हमने यहाँ सेल मूव और कॉपी इस पे देखते हैं। थोड़ा जरूरी चीज है। हमने क्या करना है, जिस शीट पे हम काम कर रहे हैं रिजल्ट वाले, इसको हमने सेलेक्ट करना है। भैया यहाँ पे देख सकते हैं आप कहाँ पे रखा हुआ है, बीच में। अगर हम इसको चाहे कि ये सब शीटों के शुरू में चला जाए तो भी हम यहाँ से इसको भेज सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी भेज सकते हैं। अगर हम चाहे तो इसका कॉपी बना ले कि भाई इसी के कॉपी भी आ जाए, हमने उसी पे भी काम करना है, ठीक है। अब यहाँ ऊपर हमारे पास दो ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई इस शीट की कॉपी वगैरह आप न्यू बुक में बनाओगे या इसी बुक के अंदर बनाओगे। मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, रिटर्न कॉपी पे चला जाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड, तो भाई इसकी जो कॉपी है सब चाहे नहीं, एंड में नहीं आना चाहिए। अगर मैं शुरू में ले जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इंडेक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि इस रिजल्ट का जो कॉपी शीट बना वो कहाँ पर है, सबसे पहले आ गया है। रिजल्ट दूसरे नंबर पर है और बीच में है। अब अगर इसी रिजल्ट शीट को मैं क्या कर लूँ, मेरे को यहाँ ऊपर लाना है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। क्रेडिट कॉपी पे सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हो आप रिजल्ट शीट आ गया यहाँ पे सबसे पहले। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टैब कलर का, कि इसका जो टैब इसको हमने कलर देना है। ये टैब जो कहलाता है ना, जहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इसको कलर देना है। इसको मैंने कलर दे दिया, देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद है प्रोटेक्ट शीट, कि अपने इस पूरे शीट को जो है
लॉक करना है या सेल को लॉक करना है, फॉर्मेट सेलिंग है, ठीक है, कि इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, इसकी अलग वीडियो आएगी। ये सारे यहाँ पे है। अब होम रिबन के अंदर हमारे पास सबसे आखिरी फंक्शन रह गया है एडिटिंग के हवाले से। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं सम वगैरह के, ठीक है। अब मैं सम के फार्मूले अप्लाई करना कैसे होते हैं ये देख सकते हो। सम इसने मैंने जैसे सिलेक्ट किया, इसने इससे ऊपर के काफ़ी सारे जहाँ तक नंबर लिखे हुए हैं या खाली सेल है उसको सिलेक्ट ऑटोमेटिक कर लिया और फार्मूला इसने उठा लिया। देख रहे हो सम, ये यहाँ पे फार्मूले हैं। हम इसके लिए एक अलग से वीडियो या कुछ वीडियोस बनाएंगे कौन कौन से फार्मूले कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि भाई कहाँ शिफ्ट होना है, कहाँ इसको ले जाना है, इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं। सीरीज है, ये भी एक बेहतरीन वो है, इसके भी जहाँ इस्तेमाल आएगा बताएंगे। फ्लैश फेल है, ये भी बेहतरीन ऑप्शन और फंक्शन है, इसके भी इस्तेमाल सीखेंगे, ठीक है। या हमें सॉर्ट ऑफ फिल्टर लगाने के हवाले से कि भाई हमने ये जो सब कुछ सॉर्ट करना है इसको किस हिसाब से सॉर्ट करना है यहाँ से हम कर सकते हैं। फिर एंड सिलेक्ट, यहाँ पे बहुत अच्छी फंक्शन है जिसमें से खासकर हमारा गो टू स्पेशल हो गया, रिप्लेस हो गया, फ्रेंड हो गया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। डेटा वैलिडेशन हो गया, डेटा वैलिडेशन पे तो अलग से वीडियोस आएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहीं से होती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, हम अगले वीडियो में वो सारी गलतियां नहीं दोहराएंगे। हमने इसमें कौन कौन सी गलतियां की है, किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये तो हमने इसका तारुफ करा दिया एक का, हम ये तारुफ करवाएंगे पहले सबका और इसके बाद प्रैक्टिकल वर्क पे आएंगे। हर एक चीज़ को हम उस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह अभी भी मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस पहले के भी रखे हुए हैं, मैंने अपलोड की हुई है। आप उन वीडियोस को देख लें, आपका कॉन्सेप्ट शायद और क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही है। वहाँ पे हम आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीखेंगे, एडवांस लेवल तक सीखेंगे। बेफिक्र हो जाए, जुड़े रहें, अपना ख्याल रखें।